तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एंड अगर आपने अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है बट कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स लेनी है, तो आप सही वीडियो पे आए हैं, बिकॉज इस वीडियो में वी गोना बी डिस्कसिंग फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट्स एंड हाउ टू स्टडी देम इफेक्टिवली। तो आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स हम शुरुआत करेंगे फिजियोलॉजी से, जो था मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तीनों में। नाउ स्पीकिंग ऑफ विच, फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इफ़ यू आर समवन जिसे कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझना अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू रटना, आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। नाउ स्पीकिंग ऑफ बुक्स जो इस सब्जेक्ट के लिए आती हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की। बट बिफोर आई गेट इनटू डिटेल्स ऑफ द नेम्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स एंड कौन सी आपको करनी है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपको एमपीएस में काफ़ी काम आएगी, एंड दैट इज़ कि जो फॉरेन ऑथर्स होते हैं वो बुक्स यूजुअली आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होती हैं, वेयर एज व्हेन इट कम्स टू इंडियन ऑथर्स वो आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स में आपको पास करने में हेल्प कराएंगे, बिकॉज देव गिवन यू इन्फॉर्मेशन इन अ कंसाइज मैनर जो आप पेपर में डायरेक्टली लिख के आ सकते हो। तो फिजियो के लिए अब हम बात करते हैं जो है हमारे फॉरेन ऑथर्स। तो हमारे फॉरेन ऑथर्स में सबसे पहले आते हैं गाइटर एंड हॉल। ठीक है, ये बुक आपने सुनी होगी, मोस्ट पीपल व्हेन दे रेफर टू अ गुड बुक फॉर फिजियो वो बात करते हैं गाइटन की। बट मैं इस बुक को पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, नॉट बिकॉज इट इज अ गुड बुक, बुक बहुत बढ़िया है, इट इज़ अ वेरी वेल रिटन बुक एंड काफ़ी ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है इसमें सब कुछ, तो आपको समझ आ जाएगा। बट थोड़ा ना ऐसा लगता है कि ऑथर भावनाओं में बह गया, दैट इफ़ यूर समवन जिसे फिजियोलॉजी ही पढ़नी है, शायद दिस बुक इज़ परफेक्ट फॉर यू, बट हमें यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो शायद इतना टाइम आपके लिए डिवोट करना टफ हो जाए कि आप गाइडन को पूरे साल कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि आप इतना ज़्यादा टाइम एक ही सब्जेक्ट को दे सकते हैं, देन गाइडन एंड हॉल इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग बुक। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम का इशू आएगा इस बुक के साथ, तो बी अ लिटिल बिट कॉशियस इफ़ यू चूज टू स्टडी गाइडन। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पे आते हैं। तो अगली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर फिजियोलॉजी इज गेनोंग। नाउ गेनोंग इज़ अ वेरी गुड बुक, बट एट द सेम टाइम अगर आप मैरो कर रहे हो, एंड आई से दिस स्पेसिफिकली फॉर मैरो बिकॉज मैंने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के साथ मैरो किया था, तो देन गेनोंग इज़ अ गुड बुक फॉर यू, बिकॉज फिजियोलॉजी जो मैरो पढ़ाता है दैट गोज़ वेरी मच अलॉन्ग साइड गेनोंग। बट अदरवाइज क्या ये बुक करना आपके लिए ईजी रहेगा? नहीं, इस बुक की भी लैंग्वेज इजंट द ईजीएस्ट, रादर गाइडन इससे ज़्यादा ईजी होगी इफ़ यू चूज टू रीड इट स्ट्रेट अवे। तो इफ़ यू आर टेकिंग मैरो देन आई रिकमेंड गेनोंग, अदरवाइज पास, do not do Genong on your own unless you have someone who can mentor you and tell you what to do and how to do it and how to understand the book. Next बात करते हैं उस बुक की जो आई फील मोस्ट लोगों के लिए रिकमेंडेड रहेगी अगर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करने वाले हो एंड वीडियो लेक्चर्स या फिर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे टू अंडरस्टैंड, एंड वो है इंदु खराना। इंदु खराना इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर फिजियोलॉजी। नाउ पर्सनली स्पीकिंग, मैं पहले ही बता दूं, मैंने इस बुक को रेफर नहीं किया है, बट आई हैव नोन पीपल जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, एंड उन्होंने इंदु खराना यूज़ की है पूरे साल। तो 100% रिकमेंड वन ऑफ दीज 3 बुक्स आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इन फिजियोलॉजी। तो अब बात करते हैं फिजियोलॉजी में उन बुक्स की जो आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स में हेल्प करेंगी। तो उसमें सबसे पहला नाम मैं लूँगा सैम विलिंगम का। दिस बुक इन इट सेल्फ आपको पेपर्स बहुत आराम से पास करा देगी, बिकॉज इसमें सब कुछ काफ़ी बेसिक और ईजिली अंडरस्टैंडेबल टर्म्स में दिया हुआ है। तो इन केस आपको लग रहा है कि आपको पेपर से जस्ट पहले कोई बुक चाहिए जो आपका रिविजन जो है काफ़ी आसान कर दे, देन दिस इज़ द बुक फॉर यू। फैकल्टी यूजुअली इस बुक को रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज what happens is many a time students use it as their only book, तो आपको ये नहीं करना, दिस बुक इज़ फॉर एग्जाम्स ओनली, बट आपको कॉन्सेप्ट्स पे भी फोकस करना है, इसलिए गेट वन ऑफ दोज बुक्स जो 3 मैंने पहले बताई, एंड दिस इज़ अनदर बुक फॉर यू। तो मैं बात कर रहा था कि फॉरेन ऑथर्स कॉन्सेप्ट के लिए, इंडियन ऑथर्स पेपर्स के लिए, व्हाट आई वुड से इसकी साइड बाय साइड करो। मेरे केस में अ मिस्टेक आई मेड वाज कि मैंने पूरे साल इंडियन ऑथर्स को नहीं पढ़ा बहुत ज़्यादा, आई वुड ओनली रीड फ्रॉम मैरो एंड गेनोंग एंड मैरो के नोट्स। तो एट दी एंड जब एग्जाम्स पास आए तो आई हैड अ लॉट ऑन माई प्लेट, मेरे पास काफ़ी सिलेबस हो गया था जो मुझे पढ़ना था सैम विलिंगम से। नाउ लाइक आई सेड, इट इज़ अ वेरी ईजिली अंडरस्टैंडेबल बुक, सिंस मेरे कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड थे, मुझे वो चीज़ें पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट आई वुड से साइड बाय साइड कर लो, सैम विलिंगम आप मैनेज कर सकते हो किसी भी कॉन्सेप्चुअल बुक के साथ, तो ट्राई टू डू इट अलॉन्ग साइड योर मेन बुक, डू नॉट लीव दैट फॉर दी एंड, जो मैंने किया था। अब जो मैं इसके बाद बुक बताने वाला हूँ ना, दिस इज़ अ बुक जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना फिजियोलॉजी के, एंड वो चाहते हैं कि एक ही बुक से मेरे एग्जाम्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों कवर हो जाए, एंड दैट बुक इज़ ए के जैन। तो ए के जैन इज़ ऑल्सो गुड बुक फॉर फिजियोलॉजी। ये आपके कॉन्सेप्ट्स भी बना देगी, ये आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी। इज़ इट एज ईजी टू रीड एज सैम विलिंगम? नो। इज़ इट एज हार्ड एज गेनोंग? नहीं। ये इंटरमीडिएट बुक है जो आपको क्लास में भी आपका काम करा देगी, पेपर्स में भी आपका काम करा देगी। यू कैन डू दिस बुक इफ़ यूड लाइक। आई नो पीपल जिन्होंने ये बुक भी करी है एंड उनका फर्स्ट ईयर आराम से निकल गया,
तो अगेन वेरी मच डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर स्टाइल ऑफ स्टडी. अ सजेशन दैट आई हैव फॉर यू गाइज इज़ कि क्या करो, get the PDFs for each of these books and try to read the same topic out of all of them and see कि कौन सी book की language suits your style of study. क्या तुम्हें easily समझ आ रहा है, क्या तुम आराम से understand comprehend कर पा रहे हो, and use that book. Also talk to your seniors. See, college to college vary करता है कि आपके seniors कौन सी books पढ़ रहे हैं, and a lot of times you will have to go to your seniors for help. आप उनके पास जाओगे कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ गाइड मी एज टू हाउ टू डू इट. तो उस चीज़ के लिए a lot of times your seniors will be able to be your best guides. तो देखो कि तुम्हारे कॉलेज में कौन सी बुक्स यूज़ करी जा रही हैं, तुम्हारे कॉलेज में कौन सी बुक्स को टीचर्स एंड सीनियर्स रिकमेंड करते हैं, एंड देन मेक अ डिसीजन एज टू तुम्हें कौन सी बुक्स खरीदनी है. द बुक्स दैट आई हैव टोल्ड यू आर बुक्स जो मेरे फ्रेंड्स या फिर मेरे कॉलेज सीनियर्स ने यूज़ करी हैं. तो दीज आर द बुक्स दैट आई वुड रिकमेंड. क्या इसका ये मतलब है कि आप कोई और बुक नहीं यूज़ कर सकते? नहीं. मेडिकल इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड. यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे रादर दैन कि मुझे इसी बुक को करना है. व्हेन आई से आई डिड गेनोंग, मैंने पूरी गेनोंग नहीं करी है. आई हैव डन सर्टेन यूनिट्स फ्रॉम गेनोंग. आई हैव डन सर्टेन यूनिट्स फ्रॉम एकेजन एज वेल. पूरी नहीं बट सर्टेन यूनिट्स. आई हैव डन सर्टेन यूनिट्स मे बी शुरू के 1-2 फ्रॉम गाइटन एज वेल. तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि इसी एक बुक को आपको पढ़ना है. यू कैन स्टडी वट एवर यूड लाइक, वट एवर सूट्स योर स्टडी स्टाइल. तो इसी चीज़ पे गौर करें. एंड सो थिंक अबाउट इट. थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा ट्रायल एंड एरर से देखो कि कौन सी बुक्स तुम्हें रिजल्ट्स दे रही हैं, कौन सी बुक्स तुम्हें कॉन्सेप्ट्स दे रही हैं. एंड जो भी आपको लगता है ना कि जो भी आपका सिस्टम सिंक में बैठ जाए कि हाँ मेरे पेपर भी अच्छे हो रहे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो करो अल्टीमेटली. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री की. नाउ दिस इज अ सब्जेक्ट जिस पर तुम शायद सबसे कम टाइम दोगे आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स. एंड तो इसमें मैं स्ट्रेट अवे बताऊँ, स्टैंडर्ड बुक्स आर वासुदेवन एंड सत्यनारायण. दीज आर गुड बुक्स, कोई डाउट नहीं. बट मेरे कॉलेज में वी यूज टू स्टडी पंकज नायक. पंकज नायक इज़ अ वेरी गुड बुक. उसमें भी इसका एसेंशियल्स आता है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड बुक. उसमें आपको सब दिया हुआ है जो आपको करना है. एंड कीप इन माइंड कि उसका 2nd एडिशन लेना है आप लोग. सो नाउ व्हाट्स हैपेंड इज़ कि उसका 3rd एडिशन आ गया है. एंड आर जूनियर्स गॉट द 3rd एडिशन एंड उन्होंने हमें वो बुक दिखाई. एंड दैट बुक इज़ नॉट एज गुड एज द 2nd एडिशन इन माई ओपिनियन. तो आप अगर उस बुक को रेफर करोगे पंकज नायक को, देन बाय ऑल मीन्स गेट द 2nd एडिशन. अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जो मैंने खुद देखा कि ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, देन गो फॉर द PDF. बट इफ़ यू कैन गो फॉर पंकज नायक, गेट द 2nd एडिशन बिकॉज वो बुक बहुत अच्छी है. तो अगर आपके कॉलेज में कोई दूसरी बुक यूज होती है, बिकॉज पंकज नायक अ लॉट ऑफ कॉलेजेस डू नॉट यूज फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, मे बी इट्स लाइक एन अंडररेटेड जेम जो किसी को नहीं पता कि है. बट मेरे कॉलेज में वो यूज़ होती है. आपके कॉलेज में अगर कोई और होती है तो डू कंसल्ट योर सीनियर्स बिफोर यू चूज टू गेट अ कम्प्लीटली डिफरेंट बुक. तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अनैटमी की. तो ये है सबसे भारी भरकम सब्जेक्ट. सबसे ज़्यादा तुम्हारा टाइम भी यही लेगा फर्स्ट ईयर में. तो इस सब्जेक्ट के लिए 2 ही बुक्स आती हैं मेजरली, एंड वो हैं या तो BD चौरसिया या फिर विश्राम सिंह. यही 2 बुक्स हैं, BDC या फिर विश्राम सिंह. इन्हीं को आप पढ़ते हो. तो मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने न्यूरो एनाटमी एंड हेड एंड नेक को छोड़ के सारा कुछ BDC से किया था, एंड वो दोनों मैंने विश्राम सिंह से की थी. तो देख लेना कौन सी बुक आपको सूट करती है. यू कैड ऑल्सो डू BDC फॉर द फुल ईयर, यू कैड ऑल्सो डू विश्राम सिंह फॉर द फुल ईयर, जो भी आपको ठीक लगे. द रीज़न वाई आई रिकमेंड अ पर्टिकुलर बुक फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट, मैं सच बताऊँ तो, इज़ बिकॉज विश्राम सिंह में एक तो डायग्राम्स ईजियर हैं, थोड़े सिंप्लीफाइड हैं जो आप बना सको पेपर में. देन उसके अलावा जो क्लिनिकल पोर्शन है वो आई फील थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू BDC. एंड उसके अलावा आई फील एक जो मेजर एडवांटेज विश्राम सिंह का रहता है, इसकी जो उसमें डिफरेंसेस वाले टेबल्स दिए हुए हैं ना, वो वही हैं जो पेपर्स में आते हैं. BDC में क्या होगा कि आपको पैराग्राफ में दिया होगा वो सब, एंड आपको खुद उसे टैबलेट फॉर्म में शायद ज़्यादा नोट्स बनाने पड़े या फिर अपनी मेमोरी से वहाँ लिखना पड़े. बट विश्राम सिंह में वो ना ऑलरेडी तुम्हें दिए हुए हैं, टेबल फॉर्म में ही दिए हुए हैं. तो इट मेक्स इट ईजियर टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोराइज, एंड सेकंड ऑफ ऑल जब तुम्हारे एग्जाम्स पास आ रहे हो तो इट्स ईजियर टू एक्सेस. तुम्हें पता है कि इस पेज पे ये टेबल दिया होगा तो मैं पहले ही इसे देख लूँ. तो आई फील दैट इज़ वाई विश्राम कुछ लोगों के लिए बेटर रहती है, BDC कुछ लोगों के लिए बेटर रहती है. तो न्यूरो एनाटमी मैंने विश्राम सिंह से की थी, बट कीप इन माइंड कि न्यूरो एनाटमी की विश्राम सिंह की एक सेपरेट बुक आती है, एंड दैट इज़ द बुक यू वांट टू डू. वो बुक अच्छी है, उस बुक से आप पढ़ोगे, आपकी न्यूरो एनाटमी आराम से हो जाएगी. इट हैज़ गिवन यू एवरीथिंग इन वेरी कंसाइज मैनर, इन वेरी अंडरस्टैंडेबल वे. तो मैंने वो किया था. तो आई वुड से कि वो बुक 100% मैं रिकमेंड करूँगा. बाकी आप अपने सीनियर से बात करें, उनसे पूछें कि कौन सी बुक्स उन्होंने पढ़ी, कौन सी बुक्स वो आपके लिए सजेस्ट करेंगे. एंड बाकी तो अगेन ट्राई करो,
लाइब्रेरी जाके बुक्स इशू करा लो या फिर PDF से पढ़ लो एंड सी कि कौन सी बुक का स्टाइल तुम्हें सूट करता है एंड उसी बुक को चुनो जो अल्टीमेटली आपका टाइम बचाए एंड आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करे एट द सेम टाइम। नाउ वन मोर थिंग, रिलेशंस कभी कभार बहुत टफ हो जाते हैं याद करने, तुम इरिटेट हो जाओगे पढ़ते पढ़ते एंड सोचोगे कि यार ये तो याद ही नहीं हो रही। तो इस केस में मैं बताऊं, ट्राई टू बी अटेंटिव इन DH। नाउ मुझे बाकी कॉलेज का नहीं पता बिकॉज आई हैव रिसीव्ड वेरी मच मिक्स फीडबैक फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि उनके यहाँ पढ़ाई कैसी होती है DH में, बट हमारे कॉलेज में देयर इज प्रीटी गुड टीचिंग व्हेन इट कम्स टू द फैकल्टी। फैकल्टी काफ़ी हार्ड वर्किंग है, वो आपके साथ लगी रहेगी, पूरे टाइम मेहनत करेगी। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि कई बार DH में जो चीज़ हम देख के आते थे उससे रिलेशन हमें ऑटोमेटिकली याद जाते थे बिकॉज वो हमें दिखाते थे कि ऐसे देखो इसके पीछे ये है, इसके राइट में मतलब इसके मीडियली है, इसके लेटरली है, इसके एंटीरियरली है। ये सब चीज़ें तुम खुद देख लोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिकॉल बिकॉज तुम्हें याद आएगा अच्छा ये मैंने DH में देखा था, इसके एंटीरियर ये था। तो ट्राई टू बी अटेंटिव इन DH में जाके प्लीज़ डोज ऑफ मत करो या फिर बस ऐसे ज़बरदस्ती अटेंडेंस के लिए मत जाओ, वहाँ जाओ समझने के लिए। बिकॉज आई कैन अश्योर यू DH में जो तुम समझ लोगे वो तुम्हें बाद में थ्योरी के टाइम पे काफ़ी एडवांटेज देगा। नाउ स्पीकिंग ऑफ टिप्स वाइल स्टडीइंग, तो देखो एक चीज़ जो मैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बोलना चाहूँगा इसकी प्लीज़ कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो डू नॉट लीव इट मिड वे। अगर आप उसे बीच में छोड़ दोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट फिर से ही करना पड़ेगा शुरू से। वो दिस मिस्टेक आई मेड अ फ्यू टाइम्स फर्स्ट ईयर में वेयर आई वुड रीड अ टॉपिक एंड उसे थोड़ा सा एंड का थोड़ा सा छोड़ के ये मैं अगली बार कर लूँगा या फिर इतना सा छोड़ देता हूँ कल के लिए या बाद में के लिए। एंड इफ़ यू डोंट डू इट राइट अवे, अगली बार जब आप पढ़ोगे आपका वो फ्लो जो रिदम है वो कंटिन्यूटी है पढ़ने की वो टूट जाती है। तो ट्राई टू फिनिश अ टॉपिक। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रोज़ बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, नहीं। MBBS डजंट रिक्वायर यू टू स्टडी टू मच एवरी सिंगल डे, जस्ट मेक श्योर यू स्टडिंग एवरीथिंग। एंड जो पढ़ रहे हो उस टॉपिक को शुरू कर रहे हो तो उसे ख़त्म भी करो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि यहाँ पे ना ट्राई टू स्टडी विद अदर पीपल। ग्रुप स्टडी यहाँ बहुत काम आती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल सिट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स एंड वो टॉपिक शायद जो आप अकेले बैठ के 1 घंटे से लगे हुए थे और ढंग से समझ नहीं आ रहा था वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बाई चांस किसी को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तुम्हें याद होगा, तुम किसी का सुन भी रहे हो ना तुम्हें याद होगा। तो डोंट थिंक ऑफ इट एज कि मैं अगर ज़्यादा पढ़ रहा हूँ एंड मैं किसी और को पढ़ा दूंगा तो उसके ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो नहीं। सीधी ये नीट नहीं है, ये नीट नहीं है। यहाँ पे तुम एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर रहे। दिस इज़ अबाउट ऑल ऑफ यू विनिंग। कल को जब तुम इस कॉलेज से निकलोगे ना, ये सब लोग तुम्हारा नेटवर्क हैं। ये सब कोशिश करो कि तुम एक दूसरे को पढ़ाओ, एक दूसरे को चीज़ें समझाओ, तुम साथ बैठ के ग्रो करो। नाउ आई मेंशन्ड कि ये नीट नहीं है, तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं ये एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये नीट नहीं है गाइज। यहाँ पे एक एक लाइन नहीं पढ़नी तुम्हें बुक की। एक चीज़ होती है जब तुम नए नए कॉलेज आते हो कि तुम्हें नीट की आदत होती है, NCERT पढ़ने की आदत होती है, कोई एक भी लाइन मुझे मिस नहीं करनी, एक डिटेल मुझे मिस नहीं करनी। बट यहाँ पे ऐसे नहीं करना। यहाँ पे तुम्हें जिस्ट पता होना चाहिए टॉपिक का कि अच्छा ये जो है, ये जो फिनोमेना हो रहा है इसका ये रीज़न है। कोई तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वो लाइन लिखो जो बुक में लिखी है, नहीं, वो नहीं करना तुम्हें। यहाँ पे जो देखा जा रहा है इसकी क्या तुम्हें पता है ये क्यों हो रहा है, क्या तुम्हें पता है इसे कैसे करेक्ट करना है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो आप कोशिश करो कि आपको हर टॉपिक का एक जिस्ट पता हो, एक जनरल आइडिया पता हो कि जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है। अब ये हो गई जनरल टिप्स। अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट वाइज। तो स्पीकिंग सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले शुरुआत करेंगे एनाटमी से, बिकॉज इस सब्जेक्ट से तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लग रहा होगा अगर तुम ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुके हो। नहीं कर चुके तो मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इसी सब्जेक्ट के साथ होता है। तो एनाटमी में अच्छा स्कोर करने की टेक्निक इज़ डायग्राम्स एंड क्लिनिकल। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि ट्राई कि हर आंसर में आपका एक ना एक डायग्राम हो। एनाटमी में डायग्राम्स फेच यू मार्क्स। दूसरी चीज़ क्लिनिकल अप्लाइड। जैसे व्हेन यू स्टडी ब्रेकियल प्लेक्सस अपर लिम्ब में, तो अगर आपसे कोई भी पोर्शन पूछा गया है ब्रेकियल प्लेक्सस का या कोई नर्व पूछी गई है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लिखो कि अच्छा इस नर्व के यहाँ पे कंप्रेशन से या डैमेज से ये होता है, इसके होने से क्या होता है, ये मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं या फिर ये मसल्स यूज़ नहीं कर सकते हम, ये एक्शंस लॉस्ट हो जाते हैं बॉडी में। तो ये सब चीज़ें लिखो बिकॉज इससे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई टू मेक हेडिंग्स बोल्ड, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। ये सब चीज़ें तुम्हें सीनियर्स भी बताएंगे बट मैं भी बता रहा हूँ। अब व्हेन इट कम्स टू फिजियोलॉजी में तो देखो यार कॉन्सेप्चुअल है, तो अगर तुमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया चांसेस आर कि तुम्हें वो याद रहेगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि फिजियो में ना टू मेक श्योर कि आपको याद रहे, एक बार पढ़ो एंड एक बार पढ़ा दो। सिंपल, एक बार उस टॉपिक को पढ़ो, किसी भी एक इंसान को पढ़ा दो। कोई नहीं मिल रहा पढ़ाने के लिए तो खुद ऐसे एक्ट करो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो एंड ट्राई टू स्पीक इट ऑल आउट कि अच्छा ये हुआ, ये इसलिए हुआ, इसका रीज़न ये था, ऑल ऑफ दैट। बिकॉज फिजियो कॉन्सेप्चुअल है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गया एंड आपने एक बार वो बोल दिया आउट ऑफ मेमोरी, तो आई एम प्रीटी श्योर तुम पेपर में सारे आंसर्स लिखोगे एंड आपकी फिजियो अच्छी रहेगी। फिजियो में एक चीज़ जो आपको बोनस मार्क्स फेच करेगी इस फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। देखो फिजियोलॉजी में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स, बट अगर आप वो चीज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, आपके मार्क्स आपके बैचमेट से बेटर होंगे।
तो एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा इसकी बाई चांस लेट से आपने कोई आंसर लिखा बट आपको पता है कि इसे मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो आप उसे ज़रूर रिप्रेजेंट करें उस फॉर्म में, बिकॉज वो आपको फ़ायदा देगा। एग्जामिनर्स लव टू सी कि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करा, कि आपने उस चीज़ को पहले पढ़ा एंड देन यू टुक योर टाइम टू अंडरस्टैंड इट इनफ कि आप उसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख पाए। तो बाय ऑल मीन्स फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स जहाँ जहाँ बना सको ज़रूर बनाओ फिजियो में, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री मैंने बोला सबसे कम पढ़ोगे तुम आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो बायोकेमिस्ट्री की जो टिप मैं देना चाहूँगा इसकी, ट्राई टू फोकस ऑन डूइंग फ्लो चार्ट्स इन अ ग्रुप। ये मेरे लिए इतना बेनिफिशियल था बिकॉज हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू सिट इन अ ग्रुप ऑफ 3 और 4 एंड क्या होता था कि हम बायोकेमिस्ट्री का कोई फ्लो चार्ट पढ़ते थे एंड देन आई वुड बी लाइक कि अच्छा इसे ना ऐसे रख लेंगे, एंड फिर क्या होता था कि हम सारे उसे डिस्कस करते थे। एक बार डिस्कस किया, अगली बार बैठे उस टॉपिक को रिवाइज करने, रिवाइज किया। कई बार ऐसी भी हुआ है कि शायद जो फ्लो चार्ट याद करने का तरीका मैंने बताया था उसका एक स्टेप मैं ही भूल गया, बट सिंस हमने साथ बैठ के डिस्कस किया था वो किसी और ने बता दिया एंड वो याद आ गया कि अच्छा हाँ ये स्टेप था। तो ट्राई टू डू फ्लो चार्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट इन अ ग्रुप। चाहे तुम कोई ना कोई न्यूमोनिक बना लो या कोई तरीका बना लो उसे याद करने का, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री इज़ रिलेटिवली रोट लर्निंग, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उस चीज़ को आप साथ बैठ के करोगे, डिस्कस करके करोगे एंड मोर इम्पोर्टेंटली याद करने के तरीके बना लोगे ना, तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। फ्लो चार्ट्स बाय ऑल मीन्स याद करो एंड डिस्कस करके याद करो, हो भी जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें बना के भी आओ पेपर में, बिकॉज पेपर में फ्लो चार्ट्स बनाओगे तो टीचर्स लव इट कि हाँ आपने इतना एफर्ट किया, बिकॉज बहुत बार लोग नहीं बना के आते। बाकी दूसरा टिप जो मैं बायोकेमिस्ट्री के लिए दूंगा इज ट्राई टू राइट एज मच एज पॉसिबल। देखो बायोकेमिस्ट्री में a lot of times what happens is कि तुम कम पढ़ के आते हो, मतलब मेरे केस में आई वॉज rather fortunate कि बायोकेम में आई वुड पास इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पेपर्स में, सब में ही पास होता है, इंटरनल्स में भी। एंड अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो ना, आपका एक भी इंटरनल नहीं हुआ है ना, तो शायद तुम ये समझोगे नहीं, बट कुछ टाइम में समझ जाओगे कि इंटरनल्स में पास होना इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी थिंग। नहीं होते, सब पास नहीं होते। तो क्या कहते हैं, आई पास इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई बायोकेम पेपर्स। तो उसमें उसकी ट्रिक यही है कि राइट एज मच एज यू कैन, लाइक जितना तुम्हें याद है ना उस टॉपिक के बारे में तुम सब लिखो। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर तुम कुछ फ्लो चार्ट बना सको या कुछ डायग्राम बना सको या कुछ टेबल के फॉर्म में लिख सको, वो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। बट जितनी नॉलेज है लिख के आओ। ऑल्सो एक चीज़ जो शायद अगर मतलब तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इज दैट की पॉइंट्स में आंसर करो, डू नॉट राइट पैराग्राफ्स। सी फैकल्टी हैज़ टू चेक अ लॉट ऑफ पेपर्स, तो द ईजियर द प्रेजेंटेशन फॉर देम टू अंडरस्टैंड उतना बेटर। तो पॉइंट्स में लिखो, अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा हेडिंग्स बोल्ड से बना दो या किसी और कलर के पेन से बना दो एंड यू आर गुड टू गो। एक मैं पर्सनली अपना किस्सा बताऊं तो जब हमारे प्रॉफ्स थे, आई रिमेंबर वी हैड अ लॉट ऑफ सिलेबस। प्रॉफ्स के टाइम पे होता है, तो क्या कहते हैं उस पॉइंट पे वी यूज टू स्लीप ऐसे कि हम 10-10 मिनट की नैप्स लेते थे। ऐसे होता था कि मैं 10 मिनट सो रहा हूँ एंड आई वुड टेल माई रूममेट कि दीपांशु मुझे 10 मिनट बाद उठा दियो, एंड देन आई वुड वेक अप एंड देन दीपांशु वुड टेक अ 10 मिनट नैप एंड ही बी लाइक प्रतीश ने 10 मिनट बाद उठा दियो। एंड प्रॉफ्स में ऐसे होता था। तो प्रॉफ्स में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तब तो बहुत ज़्यादा तुम पढ़ रहे होते हो, बट हाँ साल भर तुम्हें ही नहीं करना। साल भर तुम कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो एंड यू शुड बी गुड इनफ टू डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर MBBS। अब आपने ये फील्ड ले ली है तो थोड़ा सा एफर्ट तो यहाँ लगेगा, बट ट्रस्ट मी मज़ा भी आएगा। फर्स्ट ईयर के जो मज़े हैं वो शायद सेकेंड ईयर में मुझे लगता है कि मतलब देर वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बट फर्स्ट ईयर के अपने मज़े हैं वो भी लो, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करो, एंजॉय करो फर्स्ट ईयर को, साइड बाय साइड पढ़ते भी रहो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को एक थम्स अप दें, बिकॉज इट इज़ वेरी एंकरेजिंग व्हेन आई सी पीपल लाइकिंग द वीडियो। ऑल्सो अगर कुछ ऐसा है जो मैंने इस वीडियो में आपको लगता है मिस कर दिया एंड आप जानना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के बारे में, तो डेफिनेटली कॉमेंट करें डाउन बिलो। मैं कॉमेंट सारे पढ़ता हूँ and I will definitely get back to you as to whatever your doubt is, and all the best for first year and hopefully आप जो MBBS को सोच के आए हो, MBBS आपके लिए उससे भी बेटर निकलेगी। So thank you for tuning in guys and I'll see you in another video.